लगातार हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। कहें कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने 2024 के, और उसको लेकर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं। लगातार हम आपको रेवाड़ी की दिखा रहे थे कि कैसे एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति टिकटों को लेकर के है भाजपा के अंदर। लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे बावल में, जहां कहें कांग्रेस में सबसे ज्यादा टिकटों की मारामारी है। आरक्षित सीट है बावल विधानसभा सीट, और वहां पर किस तरीके से चाहे डॉक्टर एमएल रंगा हो, शकुंतला भगवाड़िया या उनकी बेटी हो, या और बहुत सारे नेता हो जो टिकटों को लेकर के, और अभी हाल ही में पूर्व मंत्री जसवंत यादव भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो वहां पर टिकटों के लिए किस तरीके से मारामारी है। हालांकि बीजेपी में भी वहां मारामारी है, कई सारे उम्मीदवार है, और इनेलो और जेजेपी का भी वो गढ़ रहा है, तो इसलिए वहां भी टिकटों को लेकर के है। और उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ है मेलावत साहब है, और साथ के अंदर प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी है, और विनय यादव जी है। मेलावत जी, पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं। आपका बावल भी टिकटों को लेकर के बड़ी मारामारी है, बहुत सारे दर्जन भर उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखो वो टिकट हाथ में लिए वो बैठा कि बोले मेरे को टिकट तैयार है, कांग्रेस मुझे टिकट देगी। किस तरीके से देखते जो ये उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या पुराने उम्मीदवारों को दरकिनार किया जाएगा, नया चेहरा आएगा? देखो, अभी तो टिकटॉक के लिए तो काफी गहमा गहमी चल रही है, और बड़ी विचार करके पार्टी टिकट देगी। और अब की बार बावल है ना, कांग्रेस जीत रही है, और बड़े समझदार व्यक्ति को टिकट देगी बावल से कांग्रेस पार्टी का। अब की बार जो चेहरा होगा वो बहुत विचार विमर्श करके और कार्यकर्ताओं से मेल मिलाकर तालमेल कर जब टिकट देगी कांग्रेस। और अब की बात लेकिन चक्कर ये है ना, एक साथ देखिए कितने सारे, एक आपके वेद प्रकाश एसडीओ हैं जो पूर्व एसडीओ है, वो भी टिकट की दौड़ के अंदर है। डॉक्टर एमएल रंगा भी है, शकुंतला भगवाड़िया की बेटी भी है, किस तरीके से जसवंत भी है, और भी बहुत सारे लोग टिकट को लेकर के लगे हुए। भी लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरीके से दर्जन भर लोग तैयारी कर रहे हैं, और यही एक वजह रही राज बब्बर को अच्छे वोट यानी कि बावल से मिले हैं। देखो, हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा बावल से। हम 2019 में 90,000 से बावल से हारे थे, लेकिन अब की बार 2024 में जो चुनाव था वो हमारा 22,000 वोटों से हम पीछे रहे हैं। और बहुत अच्छे से चुनाव हमने कैंपेन की है, और सभी टिकट, जितने भी टिकट के दावेदार थे, उन्होंने सबने मेहनत की है, और एक एक कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। और अब की बार भी ऐसा ही होगा कि कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके और पार्टी बड़े सूझबूझ से और सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। लेकिन पार्टी के लिए संकट तो खड़ा हो गया ना भाई, एक अनाज 100 बीमार वाली स्थिति है। किसको पर के, इधर पूर्व एमएलए पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा है, उधर शकुंतला भगवाड़िया उनकी बेटी नीलम है, उधर जसवंत है, उधर ये जो नाम आ रहा है टीना करमबीर का आ रहा है। तो बहुत सारे लोग यानी कि जब मैदान में हैं, तो नहीं लगता बाद में बगावत भी बड़े लेवल पर होगी? नहीं, आप मोहनलाल जी बहुत अच्छी बात कर रहे हो। टिकट के दावेदार तो कांग्रेस में लगभग अभी 22 से 25 टिकट की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक टिकट की एक प्रक्रिया होती है अपनी, जो उस प्रक्रिया में ठीक गुजरेगा और प्रक्रिया से जो ठीक सहमत बन पाएगी सभी की, उसी को टिकट मिलेगी, और सारे मिलकर लड़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है किसी भी प्रकार की। अब की बार बावल एक अलग मतलब टिकट आरती हो सकता है, नए में भी हो सकता है, कोई पुराने में भी हो सकता है। ये तो पार्टी का अपना फैसला होगा। लेकिन कार्यालय, लोग जो कार्यालय जगह जगह खोल रहे हैं, टिकट के भावी उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, जिसको देखो वो अपना कार्यालय खोल रहा है। क्या लगता है कि लोकतंत्र में एक अच्छा यानी कि मैसेज भी देने की कोशिश है, सबको अधिकार अपनी बात करे, और आपके पास तो आरक्षित सीट है। देखो, टिकट मांगना सबका अपना अधिकार है, और पार्टी के लिए मजबूती से काम करना भी एक अच्छी बात है। और इसको अच्छे से अगर हम समझें तो इसका मतलब ये समझो कि हम बावल से सीट निकाल रहे हैं, और सत्ता में मतलब वापसी कांग्रेस आने के किनारे बैठी है। और हरियाणा तो आपको ये भी तो नहीं भूलना चाहिए, बनवारी लाल वहां से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। हालांकि सहकारिता विभाग को लेकर के उन पर आरोप लगे, और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री उनको दोबारा से बनाया गया है। बॉबी राव जी हमारे साथ है, जिन्होंने बाकायदा शिकायत वगैरह की थी, तमाम खुलासे हुए।
तो क्या लगता है वहां पर विरोध है बीजेपी उम्मीदवार का, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, ये बनवारी लाल जी, उनकी नाराजगी है? और ऐसी अगर जो ये कैंडिडेट आ रहे हैं, ऐसे विजन क्या कोई लगता, कोई जो बता रहा हो कि बावल के विकास के लिए हम काम करेंगे, कोई विजन बता रहा हो कोई आपको वहां पर? देखो, आज अगर हम बावल की बात करें तो बावल है आज मतलब विकास के नाम पे यहाँ विनाश ज्यादा हुआ है। बावल में इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन बावल की जनता के लिए उस इंडस्ट्रीज एरिया का कोई फायदा नहीं मिला है। हमें तो उसके नाम पे खाली धुआं मिलती है, कूड़ा मिलता है, कचरा मिलता है। आज हमारे ओडी गांव के पास में बावल में इतना भारी कचरे का पहाड़ लगा हुआ है कि हमारे यहाँ से 20 से 25 गांवों में अगर बाहर हम पानी का मटका रख दें तो उसमें इतनी बुरी कालस जम जाती है। और यहाँ पे किसी भी गांव में उठा के देख लो, हर गांव में 10-15 कैंसर के मरीज हैं। ये सिर्फ सरकार की तो देन है। हमारे को सिर्फ ये इंडस्ट्रीज एरिया के नाम पे इंडस्ट्रीज तो बना दी, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। लोकल को कोई कंपनी में नहीं लेता। सबसे पहले ये पूछते हैं कि कहां से आए हो आप। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात रखी। बॉबी राव जी को जोड़ लेते हैं। बॉबी राव जी, देखिए जितना रेवाड़ी में उससे ज्यादा कहें बावल के अंदर, देखिए बावल में तो 25-25 उम्मीदवार यानी कि टिकट के दावेदार है। और यही जिस तरीके से कल भी आप कह रहे थे डॉक्टर बनवारी लाल को लेकर के कि इस बार हो सकता है कोई विकल्प नया ढूंढ ले, राविंदर जी भी क्यों 2 बार टिकट दिला चुके, और जिस तरीके के जो मामले सामने आ रहे, क्या लगता है बावल में बनवारी इस बार अपने टिकट बचा पाएंगे? और कांग्रेस में जो मारामारी है उसको किस तरीके से देखते हैं बॉबी राव जी? मोहन लाल जी, दक्षिण हरियाणा का ये दुर्भाग्य है कि किसी भी सरकार ने सीरियसली दक्षिण हरियाणा के बारे में नहीं सोचा। चाहे वो रिवाड़ी है, चाहे बावल है, चाहे आप आगे अटेली चले जाओ, चाहे पटौदी आ जाओ, चाहे आप सोना आ जाओ, जो विकास हुआ है वो विकास स्वयं हुआ है। स्वयं का मतलब प्राइवेट बिल्डर्स ने या प्राइवेट फैक्ट्रीज आई है उनने, तो उनने विकास नहीं किया। उनने विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ है। जैसे भाई ने बताया कि विनाश हो रहा, विनाश हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि अब रेवाड़ी जिले का कचरा उठाने का जो सारा कचरा है, वो सारा कचरा जाके बावल के अंदर जाके गिरता है। अब वो इतना, आपको क्या बताऊं कि अनमैनेज्ड है कि वो बनाया था एक डंप, और डंप की जगह वो जगह जगह डाल के अभी बारिश शुरू हो गई, सड़ेगा वो। आगे 6-8 महीने तक, सर्दियों तक आप सांस ही ले सकते हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, नौकरी की बात, तो नौकरी की बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे सरकार कांग्रेस की आई है तो हुड्डा साहब ने अपने आदमियों को नौकरी दी है। अगर अब सरकार बीजेपी की आई है तो जितनी लूट खसोट यहाँ संघियों ने मचाई है वो कितनी किसने नहीं मचाई यहाँ पे जी। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है बॉबी राव जी। बॉबी राव जी, लगता है बॉबी राव जी का नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। इतने विनय जी के पास आता हूं। विनय जी सुन पा रहे हैं को? देखिए इस बार मेलावत जी ने तो बड़े विस्तार से बता दिया भाई टिकटों की मारामारी है बावल के अंदर, जिसको देखो वही कहता मुझे टिकट। कनेक्ट हो गया बॉबी राव जी, कनेक्ट हो गया। जी कंटिन्यू। मोहन लाल जी, 2000 के जो इलेक्शन हुए थे, चौटाला साहब ने बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद जब सरकार बनाई थी, उसके बाद से बावल विरोध में चल रहा है, सत्ता के साथ नहीं आया कभी भी। 2004 के अंदर कांग्रेस आई तो वहां पे इंडिपेंडेंट भगवाड़िया साहब एमएलए बन गई। फिर उसके बाद में 2009 के अंदर फिर कांग्रेस आई तो उस वक्त रामेश्वर दयाल जी बन गए, एमएलए बन गए। 2014 और 19 के अंदर बनवारी लाल को मौका मिला था कि इस इलाके की कुछ गत सुधारे, और राव साहब ने प्रयास भी किए थे कि गत सुधारे, इसलिए उसको मंत्री बनवाया था। मगर इस महाशय ने तो जो सत्यानाश कर दिया बावल का बिल्कुल। जो किसानों के 25 करोड़ रुपए जिले के लिए आए थे, उसमें से 25 करोड़ रुपए पूरा बंद करवा दिया, खा गया। तो क्या विकास करेगा गांव में? बावल बेसिकली एक छोटा सा कस्बा है, देहात है सारा। मैं तो बावल के अंदर 98 के इलेक्शन के बाद से लगातार जा रहा था। रामपुरा का वर्चस्व रहा है, कैंडिडेट यहाँ रामपुरा के समर्थन से ही बनेगा, क्योंकि शकुंतला भगवाड़िया जी का यहाँ पे बावल में होल्ड रहा था। शकुंतला भगवाड़िया जी का, भगवाड़िया बीच में कमजोर पड़ी, मगर 2004 के बाद इंडिपेंडेंट जीतने के बाद वो अपना वोट बैंक थोड़ा सेफ रख गई।
तो वो वरना तो रामपुरा की मदद से, वो भी रामपुरा की अजीत सिंह की मदद से जीत गया मेरे भाई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो मैं भाई नाराज हुआ, दूसरे भाई ने सपोर्ट कर दिया रामपुरा। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ। रंगा साहब बने, रंगा साहब रामपुरा के आशीर्वाद से बने थे, रामेश्वर रामपुरा के आशीर्वाद से बने। बनवारी लाल ने जो इस बार बेड़ा गर्क किया है, उससे रामपुरा का कुछ वोट बैंक टूटा है, ये बिल्कुल हकीकत सच्चाई बात है। क्यों? बनवारी लाल ने जो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। इस बावल के विनाश का कारण मंत्री बनवारी लाल है, क्योंकि उसको अहम मंत्रालय दिए गए थे। वो विकास करता तो अच्छे विकास, शानदार विकास होते, मगर किया ऐसा कि बावल सारे का सारा, आप ये समझो कि अनप्लैंड बस गया है पूरा। जहां बस स्टैंड नहीं होना चाहिए वहां बस स्टैंड आ गया, ठीक है जी। जहां अनाज मंडी होनी चाहिए वहां अनाज मंडी नहीं है, जहां सब्जी मंडी होनी चाहिए वो नहीं। मतलब कि इतना FSR उसका विकास हुआ है कि बिल्कुल बावल का तो शोषण कर दिया बिल्कुल यहाँ से। और उसकी उसका वैसे तो औद्योगिक अब उसको बना दिया, कितना बड़ी जमीन एक्वायर की नहीं इंडस्ट्री यहाँ पर आई है। बावल से मोहनलाल हाईवे धारवाड़ा तक आप टच में आ जाइए। मोहनलाल जी ये इंडस्ट्रीज आई हैं, ये इंडस्ट्रीज दिल्ली से निकली थी, पोल्यूशन फैलाती थी। वो इंडस्ट्री सारी, चूंकि दिल्ली के पास एरिया पड़ता था, सेफ एरिया था। दक्षिण हरियाणा में जो भी इंडस्ट्री आई है, वातावरण यहाँ का बिल्कुल साफ रहा है, कोई झगड़े फसाद नहीं, कोई लीडरबाजी नहीं, यूनियनबाजी नहीं। उसके बावजूद भी यहाँ पिक एंड चूज की गाड़ी की गई है कि बावल के लोकल यहाँ पे जो जिन फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में 10 से 15% लोकल आदमी होंगे, 85% आदमी सारे बाहर के हैं। हरियाणा सरकार ने, दुष्यंत चौटाला ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया, पूरे हरियाणा को बेवकूफ बनाया कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और ये लगाऊंगा। दुष्यंत चौटाला के टाइम के अंदर अगर 10 आदमी को बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, क्योंकि सबरवाल साहब की खूब चलती थी, उनके पार्टी के महासचिव थे। अब सबरवाल साहब से पूछ लो बेशक आप कि क्या उनने 10 आदमी, ज्यादा नहीं कह रहा, 10 आदमी बावल की सारी फैक्ट्रीज में लगाए हैं क्या? एक ही फोटो तो पार्टी को भी अलविदा कह दिया। भाई पार्टी को तो अलविदा इसलिए कहना पड़ा कि जब जाएंगे जनता के बीच जाएंगे तो जनता, जैसे मेलावत भाई जो कह रहे थे कि भाई लोग तो ये पूछेंगे ना कि भाई तूने हल्के के लिए क्या किया है। किसी को नौकरी नहीं, किसी को काम धंधा नहीं। इवन यहाँ तक कहानी है कि बावल के अंदर अब लॉजिस्टिक्स का हब बन गया है बहुत बड़ा, मगर वहां भी लोकल आदमी की कितनी गाड़ियां हैं ये मेलावत भाई बता देंगे आपको कि कितनी गाड़ियां चल रही है लोकल। मेरा सवाल जो था वो आप भी खा गए आज। मैंने कहा राव इस बार बनवारी पर हाथ रखेंगे या उनको जो मुख्यमंत्री कोटे से टिकट मिलेगी? राव इस बार नहीं आदमी बदला जाए, पार्टी मानेगी नहीं मानेगी उसको? कांग्रेस के अंदर देखिए किसको टिकट मिल सकती है। मैं आपसे 3 नाम चाह रहा हूँ, 3 नाम बता दे, कांग्रेस में 2 नाम बता दे, बीजेपी में कि भाई किसको टिकट मिल सकती है, थोड़ा सा आइडिया। सर बीजेपी का कोई आधार नहीं है बावल के अंदर। बीजेपी का 1% का आधार नहीं है, पहली बात तो बता रहा हूं आपको। ये रहे रामपुरा की तरफ से 2-3 कैंडिडेट हो सकते हैं संभावित। उसमें से जहां तक मैं समझ रहा हूं जो सीरियसली चुनाव लड़ सकता है और सीरियसली चुनाव लड़ने के काबिल भी है, वो एक तो है भरत सिंह हरचंदपुर, जो चुनाव लड़ सकता है। उसने पहले भी चुनाव लड़ा था, जो भगवाड़िया जी ने हरा दिया था उसको 2004 के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये मत भूलना सबरवाल भी छोड़ करके राविंद्रजीत की बदौलत राविंद्रजीत के खेमे में है। सर सुनिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। पहले मैंने कहा भारत, दूसरा सबरवाल पे भी लाइन में है सबरवाल। अब वो देखो कितना लाइन में रहता है, नहीं रहता है यहाँ से। और एक आध कोई नया कैंडिडेट है, राव साहब अपना किसी को भी उतार सकते हैं, मगर मैं संभावित 2 समझ रहा हूँ रामपुरा की तरफ से। इन दोनों के बीच में इसको टिकट मिलेगी यहाँ से, तीसरा नहीं है। डॉक्टर भी है तरफ से नहीं, डॉक्टर भी आजकल पिछली बार टिकट से नाराज हो गए। सर ऐसे डॉक्टर हर बार 15-20 आते हैं। बावल तो इनने ये समझ रखी है। फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया आज। चलिए मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया आज आपके। विनय जी। हाँ जी। अब तो आपने बहुत लंबा सुन लिया, ईश्वर जी को भी सुन लिया। वो कह रहा भाई इंडस्ट्रियल एरिया तो बना दिया और भाई हमारी तो दुर्गति ऐसी कर दी। आप जाइए शालावास की तरफ, सारा जो है पूरा गंदा पानी इनका जो वहां पर खड़ा रहता है, किस तरीके से खेतों के अंदर नौकरियां वहां के ऐसा है, मिलती नहीं है सर
सर कांग्रेस के वहां पे 2 कैंडिडेट है, जहां तक मैं समझता हूं सीरियस कैंडिडेट है। शकुंतला भगवाड़िया जी की लड़की नीलम भगवाड़िया जी फ्रंट रनर है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि टिकट कांग्रेस की उनको ही जाएगी। सीरियस कैंडिडेट है और उनका जनाधार भी है और पार्टी में ही पकड़ है। दूसरा, अभी जब हम लोकसभा चुनाव देख रहे थे, बब्बर के साथ हर जगह रंगा नजर आ रहे थे, रंगा ने पसीना बहाया खूब। अब टिकट सर रंगा पार्टी का काम है। सर सुनिए बात, सर मेरी बात सुनिए। रंगा साहब का इतना जनाधार नहीं है। रंगा साहब ठीक है, मेहनती आदमी, सब कुछ आदमी, रंगा साहब का जनाधार नहीं है। अब भगवाड़िया जी का वहां 2 प्लस पॉइंट है कि बावल 2 जगह बता हुआ है। एक खोड़ ब्लॉक में है, खोड़ रीजन है, दूसरा बावल रीजन है, बावल 84 रीजन है। भगवाड़िया जी की खोड़ ब्लॉक के अंदर अच्छी पकड़ है। पुरानी कई बार भगवाड़िया खुद भैया उम्र दराज हो गई, उनको टिकट कहां से मिल जाएगी? बेटी ने वो काम भी तो बेटी ने भी तो वो काम करके नहीं दिखाया, पहले टिकट मिल चुकी ना। क्या सर जो टिकट की किस बच्चे ने काम करके दिखाया कि मैं काम करके दिखाया, तो मौका मिलेगा तभी तो काम करेंगे ना। जब उसको मौका ही नहीं मिला, कौन कहां से काम करेगा? अब भगवाड़िया जी की बच्ची है, मां का नाम जुड़ा हुआ है, तो टिकट के दावेदार है। रंगा जी ठीक है, रंगा जी में एक शिफ्ट है। रंगा जी ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी की छवि है, शरीफ आदमी है, तो टिकट के रनर में है, टिकट के रनर। अच्छा, ये पूर्व मंत्री जसवंत जो भी आए हैं, चलते चलते आपसे बोले पर विनय जी को जोड़ूंगा। पूर्व मंत्री जसवंत भी आजकल लग रहा है फिर कांग्रेस में आ गए। उनका यही नहीं पता चलता कब कौन सी पार्टी में, उनकी तो पार्टी में लिख करके याद करनी पड़ती है। हाँ, कई सारे नेता हो गए ना जिनकी पार्टियां लिखनी पड़ती है मुझे। सर जसवंत जी का उनके साथ सबसे भारी कमी यह है कि वो उनके अंदर ठहराव नहीं है। वो 6 महीने इस जगह, 6 महीने दूसरी जगह, 8 महीने फिर कहां, 10 महीने कहां, ठहराव नहीं है। तो उनको, लोगों को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस में कितने टाइम तक जसवंत भाई रुकेंगे। चलिए, एक बात ये भी है। चलिए विनय जी को जोड़े। विनय जी देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज सिर्फ बावल, क्योंकि आप भी बावल में बहुत घूमते हैं और पार्टी ऐसी है कि आपकी बावल पार्टी का तो बावल में बड़ा दबदबा रहा है और रामपुर हाउस का भी दबदबा रहा है। राव इंद्रजीत का 2 बार बनवारी लाल को बढ़वा दिया। क्या तीसरा चांस राव इंद्रजीत सिंह लेंगे या पार्टी खेमे से टिकट मिलेगी उनको, मुख्यमंत्री कोटे से मिल जाए? और कांग्रेस में जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, जैसे ईश्वर मिलावट जी बताए 25 आदमी, और अभी हो सकता है संख्या और बढ़ जाए। बाकी तो हालांकि मानिए टिकट की दौड़ में मेन में तो 3-4 ही हैं, लेकिन बाकी तो अपने नंबर बढ़ा ही रहे। वहां भी कार्यालय खुल रहे दबादम, जिसको देखो मैं विधायक, जिसको देखो टिकट मेरी जेब में। मोहन जी देखिए, रेवाड़ी जिले का बावल जो विधानसभा क्षेत्र है वो रिजर्व है, वहां आरक्षित सीट है। और आप एक अजीब बात देखिए, जिले की तीनों सीटों के अंदर ये अकेली ऐसी सीट है जहां भाजपा के टिकट मांगने वाला कम से कम आदमी है आज के समय में। और वो उस परिस्थिति में है जब भाजपा ने लगातार 2 योजना वहां से अपनी पार्टी का मंत्री बनाया है, उसके बावजूद भी टिकटार्थियों की लाइन वहां सबसे कम है। जैसे इसके विपरीत, बिल्कुल उलट, रेवाड़ी में कांग्रेस से सबसे कम आदमी टिकट मांगने वाले हैं। इसके बिल्कुल विपरीत बावल के अंदर सबसे कम आदमी भाजपा की टिकट मांगने वाले हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिनेरियो थे, 2 विधानसभा बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। एक ही डिस्ट्रिक्ट में और बिल्कुल लगते हुए विधानसभा में अलग अलग सिनेरियो है। सबसे बड़ा क्या है कि बावल के अंदर जाट मतदाता वहां की विधानसभा को प्रभावित करते हैं। उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो चुनाव किसको हराएंगे और किसको जिताएंगे। रिजर्व सीट होने के नाते कैंडिडेट रिजर्व सीट का ही आएगा, तो वह यकीनन है जिस भी पार्टी का आएगा रिजर्व सीट से आएगा तो वोट बैंक उनका बटेगा, आपस में बटता है। तो जाट है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो किसको वहां से जिताकर भेजते हैं, किसके सिर जीत का चेहरा बांधते हैं। इस विधानसभा, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर जाट और एससी दोनों भाजपा के विरोध में थे, इसलिए भाजपा वहां पिछली बार जितनी बेताशा जीत लेकर आई थी लोकसभा चुनाव में, उसके विपरीत यहां से वो जीत दर्ज नहीं कर पाई और उनको वो भारी नुकसान उठाना पड़ा बावल विधानसभा। राव साहब को भी पूछना पड़ेगा, डॉक्टर साहब कितने वोट ठीक। अब आप बात करें वहां के राव साहब के दखल की, रामपुर हाउस के दखल की, तो वहां पैरेलल 2 लाइन इससे पहले हमेशा चलती थी कि राव इंद्रजीत अलग कैंडिडेट का समर्थन करते थे, राव अजीत सिंह अलग का समर्थन करते थे। ये 2 पैरेलल लाइन चलती थी। मगर अब राव अजीत सिंह अब सक्रिय रूप से अब राजनीति के अंदर नहीं है। वो जो पहले जो उनका सिस्टम था राजनीतिक वो नहीं रहा। अब इंद्रजीत सिंह का दखल
कितना बर्दाश्त करती है जनता बावड़ की, वो डिपेंड करेगा आने वाले समय में। क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूं, अगर भाजपा 99% अब भी टिकट बनवारी लाल को देगी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा फिर से बनवारी लाल को रिपीट करेगी, टिकट देगी, और राव साहब का हाथ जबरदस्ती उनके ऊपर रखवाया जाएगा। हाँ, राव साहब के आशीर्वाद से इनको टिकट मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी राव साहब नहीं चाहते थे बनवारी लाल को टिकट मिले, पर भाजपा के जो आला कमान नेतृत्व था, उन्होंने बनवारी लाल को टिकट दी और राव साहब का हाथ उनके ऊपर रखवाया गया। तो यही परिस्थितियां फिर से दोहराई जाएगी बावड़ की विधानसभा के अंदर। अब आप बात लोकसभा में देखिए, जिस तरीके का परिणाम आया है, लोकसभा में वोट नहीं मिले हैं, तो बीजेपी रिस्क लेगी आपको लगता है, या राव के सारे फिर खेलना चाहेगी? क्योंकि राव को भी पता है इस बार बावल से वो वोट नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। इस बार मोहन जी आपकी खेल बैठे है। आपकी बात मान ली, वो भी भाई की बात मैं मानता हूँ। बनवारी लाल ने खूब घोटाले किए हैं। बावड़ एक ऐसी विधानसभा है, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वहां से सबसे ज्यादा अगर मंत्रालय मंत्री कोई रहा है तो रेवाड़ी जिले के अंदर बावड़ विधानसभा से ही लगातार सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं। तो ये आपको, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की सरकार रही हो, औद्योगिक क्षेत्र मड़ाई का क्षेत्र है, इसलिए क्या मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, चाहे चौटाला सरकार रही हो, चाहे आप सरकार कांग्रेस की देखें, चाहे बीजेपी की देखें, बावड़ से हमेशा लगातार ज्यादातर मंत्री रहे हैं। औद्योगिक कस्बा होने के नाते सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, वो अच्छी तरह पैसे के लेन देन का खेल वहां से सरकार के लिए करते हैं। अब भाई ने कही श्याम सुंदर सब्बरवाल की बात, जेजेपी में रहे, जेजेपी का नारा था कि युवाओं को रोजगार देंगे स्थानीय इंडस्ट्रीज में। युवाओं को तो रोजगार नहीं दिया गया, मगर जो जेजेपी के जो इतने भी नेता थे, शीर्ष नेतृत्व था, वो बावड़ से अवैध वसूली उन्होंने जरूर की। वो जरूर वहां एक ठेकेदार के रूप में स्थापित हो गए। जेजेपी के जो लोग थे, अब उन्होंने कंपनियों में अपनी गाड़ियां लगा ली, अपने लेबर मैन पावर के ठेके ले लिए, और जो टूल सप्लाई के थे और हाउस कीपिंग के, वो उन्होंने काम शुरू कर लिए। इंडस्ट्रीज के थ्रू जो मड़ाई आती थी, वो वसूल करके सीनियर अपने आकाओं तक पहुंचाने का काम किया। तो इस रूप में तो काम उन्होंने जरूर किया है, मगर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के अंदर हमारी भाजपा और जेजेपी की जो संयुक्त सरकार रही है, वो विफल रही है। वो लूट में बराबर शामिल रहे हैं, मगर लोगों की सेवा के अंदर वो कहीं भी नजदीक नहीं दिखे। अब सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, लोग परेशान होते हैं। अब जो सरकार पहले नियम कायदे कानून जो बनाए गए थे, चौटाला सरकार के अंदर बनाए गए थे, वहां औद्योगिक में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर उस और अब पिछले 20 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दे रहा। धीरे धीरे कांग्रेस सरकार में चलन कम हुआ, क्योंकि औद्योगिक जो व्यक्ति थे, जो इनके मालिक थे, वो सरकार को सीधा चढ़ावा देने लग गए। तो नेताओं ने भी इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके बाद यही पैटर्न भाजपा ने लगातार लंबे समय तक अपनाया। अब हमारे पास हमारा जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, स्थानीय को नहीं दे रहे हैं, वो बाद का मुद्दा है, देखेंगे, कोई बात नहीं। अब बात करें कि कांग्रेस की टिकटार थी। कांग्रेस की लाइन हमेशा लंबी रही है वहां, ये आप मान के चलिए। जितने भी कैंडिडेट दावेदार हैं, उनको केवल एक सहारा चाहिए होता है। जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को, अगर हम अपनी पार्टी अपने समुदाय से टिकट तो ले आए, मगर जो जाट समुदाय है वो जिधर झुक जाता है, उस सहारे के सहारे वो जीत जाते हैं। अब नीलम भगवाड़िया जी की बात करें, एमएल रंगा जी, और एक सबसे बड़ी बात और है, अब यह जितने भी नेता हैं 90% इनेलो से निकले हुए हैं किसी ना किसी समय के अंदर, बावड़ के अंदर। जी। सबसे बड़ी बात है 90% नेता इनेलो से निकले हुए हैं बावड़ विधानसभा में किसी ना किसी समय के अंदर। आप किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए। भरत सिंह जी जो बने थे, उनको बनाया गया था एक बार, अब वो बीजेपी के अंदर है, मगर वो सक्रिय राजनीति के अंदर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो लॉयल हो सकते हैं रामपुर हाउस के लिए, मगर वो सक्रिय राजनीति में कहीं शो नहीं होते हैं। बात करें जसवंत मंत्री की, वो भी पुराने समय में मंत्री रहे, बंसीलाल के टाइम में रहे, फिर इनेलो में चले गए, फिर वो बीजेपी में रहे, लंबे समय वो रामपुर हाउस के साथ लगे रहे, टिकट का इंतजार करते रहे, मगर उसका फल उनको नहीं मिला। अब लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो पलायन करके कांग्रेस में आ गए हैं। मगर टिकट की दावेदारी में अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे मजबूत दावेदारी लगती है मुझे एमएल रंगा की, क्योंकि वजह है जितना विपक्ष में रहने के बाद भी जो फील्ड में सबसे ज्यादा जो नेता रहा है, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उस टाइम भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, ईमानदार नेता हैं, और लंबे समय से विपक्ष के अंदर वो अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। बावड़ विधानसभा के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन हो, कोई रैली मीटिंग हो, पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या बात करें लोकसभा चुनाव में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, वो लाइमलाइट में, हाईलाइट में रहे।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आप बात कर सकते हैं कि नीलम भगवाड़िया का नंबर आ सकता है सेकंड नंबर के ऊपर। उनका एक ड्रॉबैक है, अगर वो यहाँ स्थायी रूप से कम रहती हैं, लोगों के बीच के अंदर नहीं रहती है, मगर उनको एक फायदा मिलता है केवल महिला कैंडिडेट होने के नाते, क्योंकि बावड़ के अंदर आधे चुनाव ऐसे हैं जो महिला वर्सेस पुरुष भी लड़े गए हैं। ऐसा नहीं ना अगर विधानसभा में एक महिला है तो दूसरी भी महिला ही है, नहीं, बावड़ के अंदर आधे चुनाव ऐसे जो महिला वर्सेस पुरुष भी लड़े गए हैं। अगर एक पार्टी ने महिला को टिकट दिए तो दूसरे ने पुरुष को टिकट दिए, तो ये समीकरण भी एक जो राजनीतिक है वो उसको प्रभावित करता है समय के ऊपर। तो आपने जैसे भी कहा बनवारी लाल को ही दोबारा फिर टिकट दे सकती है, राव का हाथ रखवा करके, यानी कि राव को बली बनाएगी एक तरीके से। बनना पड़ेगा मोहन जी, आज की परिस्थिति के अंदर उनके पास भी, राव साहब के पास भी कोई विकल्प नहीं है, पार्टी के पास भी विकल्प नहीं है, और पार्टी नहीं चाहती। कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग, आप बनवारी से स्ट्रॉन्ग कौन है? कोई बेशक कितने भी उन्होंने घोटाले किए। अरे भाई राव एक बार इशारा कर दे भाई, मेरी जो छवि खराब हो रही है भाई, सहकारिता महकमे को लेकर के बेबी राव जी खुद राव के समर्थक है, वो नहीं बताएंगे जाकर के ये राव चैनल देखने राव न्यूज नहीं देख रहे, ये पिछली बार विरोध नहीं देखा डॉक्टर बनवारी लाल का। मोहन जी, मेरे कहने से, बॉबी राव जी के कहने से या अन्य किसी समर्थक, राव साहब के समर्थक के कहने से इसका इतना फायदा नहीं, वो मायने नहीं रहते। अगर राव साहब को सब पता था तो सबसे पहले तो जो एम्स के लिए जो सभा हुई उसके अंदर गुप्त रूप से जो भी उनकी बातें सेटिंग हुई, बनवारी लाल जी, मैंने कहा था अगर बनवारी लाल जी उस दिन स्टेज के ऊपर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान का उनके ऊपर पूरा हाथ है, पर राव साहब भी इसी वक्त को न रखेंगे। विनय जी ने इशारा कर दिया, इसके मतलब राव के कंधे में बंदूक रख के खेलेगी बीजेपी, और राव को भी वो तवज्जो नहीं देगी। हर बार राव को डिमोरलाइज करने के नए नए तरीके भी इख्तियार करती है। अब 24 में चुनाव आएंगे, राव को लॉलीपॉप देंगे क्योंकि बाबर की सीट भी चाहिए। मोहनलाल जी, बनवारी लाल जी को टिकट मिलेगी इस बार, अगर टिकट जैसे विनय भाई कह रहे हैं और टिकट मिली तो राव साहब का समर्थन होने के बावजूद भी बनवारी लाल हारेगा इस बार बाबल से। अगर रामपुरा हाउस को बड़ी बात कर रहे हैं, पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था। मैं आपके चैनल पे बड़े ही मतलब कि कॉन्फिडेंस से और बड़े ही उससे विश्वास से कह रहा हूं आपसे मैं कि बनवारी लाल ईश्वर जी ने हमें उठा दिया अपनी, बिल्कुल। तो इसके बनवारी लाल, बनवारी मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं आपको मैं कि बनवारी लाल का 95% गांव में विरोध है। अगर राव साहब ने ये गलती करी तो राव साहब मुंह की खाएंगे, और राव साहब को अपने जिले में ही अपने गृह, क्योंकि उनका गांव भी बावल विधानसभा में पड़ता है। तो ईश्वर जी एक मिनट, बॉबी राव जी आ रहा हूँ। ईश्वर जी आवाज खोलिए, ईश्वर जी की आवाज खोलिए जरा, अनम्यूट कीजिए। ईश्वर जी सर। भाई पिछली बार भी बनवारी को लेकर नाराजगी थी, अब 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप लोगों ने रंगा के लिए पूरा जी जान लगाया, क्या लगता है फिर सीट निकाल के जाएंगे बनवारी लाल जी? 14 और 19 के चुनाव में और 24 के चुनाव में तीनों में अंतर है। 14 में ये 72,000 वोट लेगा, 19 में 69,000 वोट ली। लेकिन आज अगर डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट मिलती है बीजेपी से तो भाई की बात का मैं समर्थन करता हूं, 100% वो हारेंगे, क्योंकि उसका हारने का कारण खुद डॉक्टर बनवारी लाल है। आज किसी भी गांव में चले जाओ, कचरे ढेर पड़ा है। बावड़ शहर का इतना राव हाथ रख देंगे तो राव का तो गढ़ है, हीर वाले जाटों नहीं मानेगी। नहीं, ऐसा है जी, एक मिनट आ रहा हूँ बॉबी राव जी, ऐसा है सर कि मैं मानता हूं कि राव साहब की वोट है, लेकिन वोट तो एरिया ने देनी है, और एरिया का जिस आदमी ने सत्यानाश कर दिया हो और उसको दोबारा अपने सिर पे बैठाएगा एरिया, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा ये गलती फिर होगी दोबारा। अरे तो भाई सबरवाल भी तो विकल्प के तौर पे है भाई। सबरवाल आजकल राव इंद्रजीत सिंह का बाएं हाथ हो रहे हैं इस वक्त, कभी जन्मदिन पे पहुंचते हैं, कभी कुछ पहुंचते हैं, और अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, पार्टी छोड़ दिया। मैं सर आज डॉक्टर बनवारी की बात कर रहा हूं। आज बावड़ में 13 वार्ड है। आज वार्ड किसी वार्ड में जाके देख लो, नहीं तो कोई नाली साफ है, नहीं कचरा उठ रहा है, और शहर का सत्यानाश हो गया। शहर का बाईपास होना चाहिए था। आज बस स्टैंड इतनी दूर कर दिया शहर से कि हमें तो रेवाड़ी जैसा लगता है कि हम रेवाड़ी बस स्टैंड पे जा रहे हैं। बावड़ कोर्ट बावड़ के लिए आया था, उसको इतना दूर कर दिया कि अगर कोई रजिस्ट्री के लेके पैसे अगर चला जाए तो उसको लूट ले रास्ते में। आज हालात इतनी बुरी कर रखी है
कि मतलब बावड़ का सत्यानाश करने में सबसे पहला हाथ डॉक्टर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं भाई, आप तो बोलेंगे, आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नहीं, आप तो देखो ना, भाई डॉक्टर अरे एमएल गन्ना क्यों नहीं आवाज उठाते, भगवाड़िया क्यों नहीं, 23 आदमी टिकट के दावेदार है, कहाँ है वो मैदान में, कौन सा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन सा समय समय पे वो भी अपनी आवाज उठाते हैं और समय समय पे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन मैंने अभी लोकसभा चुनाव में देखा, बब्बर के चुनाव में सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे हम ही टिकट ले आएंगे जी। अरे भाई वोट भी तो दिलाते, फिर भी हार गए बब्बर। नहीं देखो, वोट खूब मेहनत करी है, जो 90,000 से हम हार रहे थे उसको 22,000 पे ले आए। हम बहुत मेहनत की है, सभी ये कार्यकर्ताओं की और वर्करों की, और जो जितने ये टिकट आरती थे इन्हें सबने मेहनत की, जब तो आई थी। वो तो मैंने देख रहा था, आप लग रहे थे लगातार धरना के साथ। बोबराव जी क्या कह रहे थे, फिर विनय जी के पास जाऊंगा, समापन करूंगा मैं। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले बताया, जो भाई कह रहे हैं कि जहां पे बस स्टैंड बनना था वहां बस स्टैंड नहीं बनाया, वाकई में सही कह रहे हैं। बस स्टैंड आज शहर से 4 किलोमीटर दूर है, नई तहसील बनाई है, जो भी इनने सब डिवीजन बनाया है वो शहर से 6 किलोमीटर दूर बना दिया कि आदमी सोचता है अगर दोपहर में भी जाओ तो कोई झापट मार के पैसे छीन ले जाए, शाम की रात के बाद भूल जाओ वहां जाने की बात। तो अनप्लैंड बनवारी लाल जी ने सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा उनने तो यहाँ से पैसा कमा के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भाई बावर में नया इश्यू खड़ा हो रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी काटी जा रही है, भूमाफिया लगे हुए धोने देते, सबसे बड़ी भूमाफिया हो रही है, भूमाफिया उन पर अंकुश कौन लगाएगा? 70 से 80,000 रुपए पर रजिस्ट्री के तहसीलदार ले रहा है। तहसीलदार से बात करो तो वो कहता है मैं क्या करूं, 60,000 रुपए तो मुझे मंत्री के घर पहुंचा के आने पड़ते हैं पर रजिस्ट्री के। अब जब हालात ये हैं तो मैं जो अब कह रहा हूं, अगर राव साहब भी अगर बावल में जाके राव इंद्रजीत सिंह भी गांव में डोर टू डोर कर लेना, बनवारी फिर भी इलेक्शन हारेगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी साहब से बात कह रहा हूं। देख लीजिए वो मंत्री है इस वक्त, मैं कह रहा हूं राव इंद्रजीत सिंह डोर टू डोर बावल चलिए ईश्वर जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर जी हम नहीं उठा रहे, एक बार ईश्वर जी क्या कह रहे हैं? हम नहीं उठा रहे भाई साहब। आज हॉस्पिटल की बावड़ की ये हालात है कि हॉस्पिटल के नाम पे ट्रांसफर हॉस्पिटल है। आज एक्सरे अगर करवाना चाहे तो बावड़ में हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होता। अरे मैं आज कॉलोनी कट रही है लगातार भैया, भूमाफिया वोटिंग कर रहे हैं लगातार, कोई रोकने वाला नहीं है बावड़ के अंदर। और ये कॉलोनियां कट रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, नाश कर दिया बावड़ का एक तरीके से। ऐसा है सर, ये कॉलोनी काटने वाले कौन है? ये मंत्री यहाँ बैठा है, इसकी संरक्षण में हो रहा है ये सारा खेल। ये इनके ही आदमी काट रहे हैं, कोई दूसरा बाहर से थोड़ी आके काट रहा है। चलिए विनय जी समापन करेंगे। बोबीराव जी तो आज बहुत बड़ी बात करी, चाहे राव इंद्रजीत चले जाए बनवारी लाल के लिए, आप कहते हाथ देंगे बनवारी लाल, यानी कि इस बार क्या घास के चक्कर में कपास खाएगी भाजपा? देखिए मोहनलाल जी, भाजपा की मजबूरी है बनवारी लाल को टिकट देना, उनके अलावा सरकार के बीच का मीडिएशन करने वाला बावड़ विधानसभा में कोई नहीं है। अरे भैया जो सरकार, अरे मोहनलाल जी सुन लीजिए, सब्बरवाल जी इनेलो की लगाई हुई पौध है, इनेलो से वो जेजेपी में रहे, जेजेपी के बाद अब वो भाजपा में अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। उन्हें लगता था इनेलो का जेजेपी का भाजपा का अलायंस रहेगा, टिकट जेजेपी के कोटे में जाएगी, तो आप पहले ही राव साहब के यहाँ आशीर्वाद लेने पहुंच जाओ, उनके अपने यहाँ लॉयल्टी सिद्ध कर दो ताकि जेजेपी से आपको टिकट मिले, राव साहब आपकी मदद करें और आप चुनाव जीत जाओ। मगर उनके जाने के कुछ टाइम बाद जेजेपी भाजपा का अलायंस खत्म हो गया। जेजेपी के जो वर्कर थे वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। अब सब्बरवाल जी जिस पावर पे खड़े थे, जेजेपी के वोट बैंक पे खड़े थे, अब वो उसके ऊपर नहीं है। अब जेजेपी के वोटर सब्बरवाल जी के विरोध में हैं अगर वो भाजपा की टिकट लाते हैं तो। और बावड़ विधानसभा ऐसी है, उसके अंदर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वहां पर अब जेजेपी इनेलो अलग हो गई है, उसके बावजूद भी उन दोनों पार्टी के वोटरों का दखल किसी को भी हराने और जिताने में लगातार रहा है और रहेगा। तो ये समीकरण भी डिपेंड करते हैं, राव साहब बनवारी लाल जी की अगर मदद करते हैं और अगर दोनों जेजेपी इनेलो में से भी कोई अगर धड़ा मदद कर देता है बीजेपी की किसी कंडीशन के ऊपर, तो कैंडिडेट जीतने की कगार में है। और अगर वो विरोध में रहते हैं तो कांग्रेस की सीट वहां से आज के समय में निकल रही है। भरत सिंह की बात करें, भरत सिंह लंबे समय से, अरे भाई कांग्रेस की मदद कौन करेगा? राव उसके अंदर है, फिर कांग्रेस की मदद कौन करेगा? सवाल तो यही नहीं, तो यही कह रहे हैं बोबीराव जी, तो
मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की मदद जेजेपी या इनेलो में से अगर उनके वर्कर जो करते हैं तो, और अगर राव भी अंदर खाते मदद कर दे तो नहीं, राव साहब अंदर खाते मदद करने लायक बीजेपी छोड़ेगी कहां उनको? आप मुझे बताइए ना। आप उनको ना चाहते हुए तो वहां कोसली भेज दिया गया, उनको ना चाहते हुए तो महेंद्रगढ़ भेज दिया गया, और उनको ना चाहते हुए टिकट दी जाएगी बनवारी लाल को, उनको उनकी स्टेज के ऊपर जाना पड़ेगा। राव साहब अपना दर्द तो बयान जरूर कर सकेंगे स्टेज के ऊपर, अगर ऐसा हुआ और वैसा हुआ, मगर शक्ल उनको भाजपा की स्टेज पे उनके कैंडिडेट के साथ वहां दिखानी पड़ेगी। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, क्योंकि बावल में भी स्थिति कमोबेश ऐसी है कांग्रेस के अंदर। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी से लगातार 2 बार बनवारी लाल को टिकट मिली है, तो हमारे राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी कहते हैं कि राव को सहारा बनाकर के टिकट फिर बनवारी लाल को मिलेगी। बीजेपी की कांग्रेस के कौन हो सकते हैं 3 चेहरों में से, वो देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस में तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है। लेकिन बॉबी राव जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार अगर राव ने पैरवी की तो उसका भी विरोध किया जाएगा। अगर राव भी वोट मांगने जाएंगे तो भी वहां की जनता, बावल की जनता बनवारी लाल को नहीं जिताएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं फंसने वाला चुनाव है। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं टिकट वितरण की, और टिकट वितरण को लेकर के जिस तरीके से मारामारी हो रही है, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े। ईश्वर महलावत जी मेरे साथ जुड़े, बावल से लगातार चर्चा करेंगे। ईश्वर जी आपको आगे भी जोड़ेंगे, बहुत अच्छे वक्ता निकले आप बोलने के अंदर, और आपके पास अच्छी जानकारी भी है। बॉबी राव जी हमारे साथ जुड़े, विनय यादव जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये आज हमने बावल पे चर्चा की, बावल पे भी लगातार निगाह रहेगी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बब्बर को यहाँ से अच्छे खासे वोट मिले, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।